मेरे आदरणीय साथियों, एक बार फिर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आया हूं आपके बीच एक और अच्छी खूबसूरत चीज़ लेकर के साथ में। देखिए, जीवन में कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है या फिर हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान होता है, आधी अधूरी जानकारी होती है, या कई बार जीवन की आपाधापी में हम कुछ चीज़ों को जान नहीं पाते हैं और इस वजह से हम तकलीफ उठाते रहते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिनका मूलांक 9 है और जिनका भाग्यांक भी 9 है। ठीक है, अब मूलांक 9 और भाग्यांक 9 अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन है तो मैं आपसे कह दूं कि ये एक स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। इसमें जीवन में पीड़ा है। देखिए, अगर मैं 5 स्टार या 10 स्टार की बात करूं किसी किस्मत को लेके, तो 9 भाग्यांक और 9 मूलांक वाले को 1.5 स्टार की संभावना बनती है। मेरे जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है या जहाँ तक मेरे अनुभव 25-30 साल का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि इतने अंक मिलते हैं। जिस तरह से आप फिल्म की रेटिंग देखते हैं ना, ये किस्मत की रेटिंग जो है वो लगभग ये आती है। और 95% मैरिज लाइफ 9-9 के कॉम्बिनेशन की डिस्टर्ब होती है। तो या तो ये संत प्रवृत्ति के होते हैं या फिर शादी नहीं कर पाते, और अगर हो जाती है तो जीवन भर जो है वो पूरा मोहल्ला मनोरंजित होता रहता है। तो थोड़ा सा वो तो एक पार्ट हिला हुआ रहता ही रहता है। अगर आप 9-9 कॉम्बिनेशन के हैं और अगर सम्मानीय धर्मपत्नी और आपके बीच बहुत अच्छी पड़ती है तो ईश्वर का धन्यवाद अदा कीजिएगा। और अगर कहीं गड़बड़ है तो ये समझ लीजिएगा कि ये 9 और 9 का प्रताप है। इस वजह से थोड़ा सा आप धैर्य बरतिए और उसको भी धैर्य बरतने का आप बोलिए। उस कहिए ऐसा कि तुझ में राम मुझ में राम, बोलो जय सिया राम। तो दोनों में जब राम नजर आएंगे तो आप युद्ध नहीं करोगे आपस में और एक दूसरे का सम्मान करना शुरू करेंगे। देखिए, 9 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अद्भुत कॉम्बिनेशन है। 9 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ये काम करने के लिए पैदा हुए होते हैं। 9 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग जीवन में अपनी औकात से ज्यादा काम कर जाते हैं। मतलब जो उनकी क्षमता है, जितना ईश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया, उससे ज्यादा काम अपने जीवन में कर जाते हैं। ये अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में अपने साथ वालों से सबसे आगे निकल जाते हैं। ये 9 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है। और चूंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, चूंकि 9 एक आखिरी नंबर है, 9 के बाद वापस एक नंबर पर जाना होता है, तो आपकी विचारधारा ही रहती कि अभी नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा। तो आपको ये करना ही होता है। अब आप कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? इधर कह रहे हो खराब कॉम्बिनेशन और इधर कह रहे हो औकात से ज्यादा काम भी कर जाते हो, दूसरों से आगे भी हो जाते हो। तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ताकत बता रहा हूं 9 और 9 नंबर की। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन क्यों है। देखिए, सबसे सीधी बात यह है कि जो 9 और 9 के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, इनको गुस्सा बहुत आता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपको क्रोध आता है, अगर आपको गुस्सा आता है, तो मैं हमेशा कई बार जब लेक्चर के लिए जाता हूँ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो मैं कहने में आता है कि गुस्सा या क्रोध मतलब बिना कपड़े पहने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा है। अगर आप क्रोध करते हैं, अनावश्यक और जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं, ये आपका स्वभाव है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपको दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये मान के चलिए कि आपका स्नायु तंत्र आपसे ज्यादा और कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है। मैंने जीवन में सीखा है कि जब आप तनाव नामक चिड़िया को सिर पर मंडराने दो, लेकिन उसे घोंसला मत बनाने दो। एक चीज ये ध्यान रखें, क्षणिक तनाव लीजिए। अब आपको लग रहा है कि यहां कोई तनावपूर्ण स्थिति थी, आपने ले लिया तनाव, लेकिन उसके बाद इमीडिएट उस स्ट्रेस से आप बाहर आइए, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और आपके साथ क्या है, आप 24 घंटे उस स्ट्रेस में रहते हो, जिस वजह से यह कॉम्बिनेशन आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती, आप किसी की नहीं सुनते हो। अब देखिए, जो इंसान दुनिया में अगर किसी की सुनना जानता ही नहीं है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? आप अगर किसी की नहीं सुनते हैं तो आप नाराज कर लोगे लोगों को। और इसके साथ में आपकी एग्रेसिव वाणी, आपकी कठोर वाणी है, तो ये आपके सारे रिश्तों को ध्वस्त कर देती है। अब मुझे बताइए, क्रोध आपके साथ है, आप किसी को नहीं सुनते हो और आपके पास रिश्तों को लेकर के एक ऐसी वाणी है, शब्द ब्रह्म है। देखिए, एक शब्द है जो इंसान को मृत्यु दंड दे देता है। जब लिखता है सम्मानित जज, जब लिखते हैं तब, वो शब्द की ताकत है। और एक शब्द जो किसी को जीवन दे देता है, तो शब्द जो है वो इंसान को तीर तलवार तोप से ज्यादा घायल करते हैं। और शब्द यहां लगते हैं तो शब्द का बाण बहुत खतरनाक होता है, और आपकी तो वाणी खतरनाक है। तो ये 3 चीज जो आपके दुश्मन है, जिसकी वजह से 9 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको जिंदगी में श्रेष्ठता नहीं देता या आगे नहीं बढ़ने देता है। अच्छा, एक और चीज, करेला और नीम चढ़ा। देखिए, 9 और 9 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है।
8 + 1 = 9, फिर से एक 9 और आ गया। तो आप पहले ही तेज तर्राट हो, खुकार हो, आपके चेहरे पे इतना तेज है कि आपके साथ वाले लोग इसलिए भी नहीं आते कि कब क्या बोल देगा, कोई भरोसा नहीं, तो वो दूर रहते हैं आपसे। अब चलिए 9 और 9 को आप प्लस कीजिए जरा। 9 और 9 को जब आप प्लस करते हो तो 1 8 18 आ जाता है, फिर से आप 8 करिए, फिर 9 आ जाता है। मतलब 9 और 9 नहीं है आपके साथ 4 9 है। और लोशो चार्ट अगर आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि किसी भी अंक का लोशो चार्ट में 3 या उससे ज़्यादा बार आना हमेशा अपने नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या एक नकारात्मक ता देता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 9 हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब देखिए एक बहुत सीधी सी बात समझने की है। एक लोशो चार्ट आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि 816 जो है ये प्रैक्टिकल प्लेन होता है और इसके ठीक ऊपर की अगर हम बात कर देते हैं तो 3 5 और ये 7 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है दोनों अगर ये हैं तो फिर भी आपके रिश्ते थोड़े से बने भी रहेंगे, संभले भी रहेंगे आपके साथ में। और अगर ये नहीं भी है तो कम से कम 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए लोशो चार्ट में। अगर 5 और 6 आपके लोशो चार्ट में नहीं है और आपका 9 और 9 का कॉम्बिनेशन है, मेरे आदरणीय दोस्तों वादा करता हूँ आपके रिश्तों को कोई बचा नहीं सकता है। आपके रिश्ते नहीं बन पाएंगे और रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी और उसी वजह से मैरिज में भी प्रॉब्लम आता है। अब बात ये आ जाती है कि साहब नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में फिर आप कम से कम बजरंगबली की शरण में जरूर जाएं। आप माँ दुर्गा की आराधना और उनके दर्शन करें जिससे आपके रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। बजरंगबली जो है वो अतिरिक्त क्रोध और बाकी चीज़ों से आपको थोड़ी सी ठंडक देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो कार्तिकेय भगवान के भी दर्शन आप करने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा होगा। आदरणीय साथियों, अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु इसमें से किसी भी तरह के विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं और एक अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, एक अतिरिक्त इनकम देना चाहते हैं, सम्मानी माता बहनें हों चाहे आदरणीय नए बच्चे हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने प्रोफेशन के साथ इस प्रोफेशन को आप ऐड करिए और दूसरे लोगों के जीवन को संवारिए। ये एक ऐसी अच्छी विद्या है जिसके माध्यम से आप दूसरों को नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ सुकून मिलता है कि आप किसी और को बता पाते हो कुछ अच्छा। और अगर आप एक प्रोफेशन नहीं भी अपनाना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस का, तो आप अपने स्वयं के जीवन को सीख करके और प्रकाशित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बावजूद इसके अगर आप किसी तरह का कोई प्रोडक्शन चाहते हैं तब भी हमें आवाज दें। हम 3-4 विधाओं के कॉम्बिनेशन से आपके बारे में कुछ अच्छा जो भी परमपिता परमेश्वर ने दिखाया है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका जीवन आसान होता है और आप श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हर बार की तरह अपना लाड़ प्यार दुलार दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाए तो दबा दें। अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना, तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए।